मैं नदीम दारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाबू। आज 15 दिसंबर 2024 को मुमरा शहर में जो कचरे का अंबार लगा हुआ है तनवर नगर के रोड पर, जहां पे इस वक्त मार्केट लगती है और मार्केट में भीड़ भाड़ होती है, ऐसी जगहों पर आज तकरीबन 2 से 3 दिनों से वहां पर कचरा डंप किया जा रहा है शहर का, लेकिन कचरा उठाने के लिए वहां पे कोई भी मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नफीस अंसारी और अयाज बबलू ने मीडिया से बात करते हुए इस कचरे को ऊपर आवाज उठाई है। उन्होंने इस कचरे को लेकर के क्या कहा हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। साथ में हमने वहां पे जो मकामी दुकानदार हैं उनसे भी बात किया, उनको कचरे से क्या परेशानी हो रही है, किस तरह से उन तक कस्टमर नहीं पहुंच पा रहे, उनके धंधे पे किस तरह से फर्क पड़ रहा है। साथ में बता दें कि इस वक्त शहर में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां जोरों शोर पर हैं। ऐसे में कचरे का यह ढेर किस तरह से शहर को सेहतमंद रख सकता है। प्रशासन आंखें बंद किया हुआ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक ही जवाब है कि हमारे पास डंपिंग ग्राउंड नहीं है। क्रिस्टल कंपनी भी यही कहती है कि उसके पास कोई भी डंपिंग ग्राउंड अवेलेबल नहीं कराया गया है जहां वो कचरा ले जाकर डंप कर सके। चुनांचल शहर में गंदगी का ये अंबार पड़ा हुआ है, कचरा सड़ रहा है, बदबू आ रही है, लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है, वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या कहा लोगों ने और क्या कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, नफीस अंसारी और अयाज बबलू ने। पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाबू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नफीस भाई क्या कहेंगे, एक बार फिर यहाँ पे तनवर नगर पे कचरों का ढेर लगा है, शहर के बीचों बीच ये सबसे बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इससे पहले भी जो है कई मर्तबा हम लोगों ने आवाज उठाई है और कई मर्तबा हम लोग बोल चुके हैं। अब इसमें कैसा है कि क्रिस्टल कंपनी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उन लोगों का ऐसा कहना है कि महानगर पालिका मतलब हमको डंपिंग ग्राउंड कहीं पर बता दे तो आप लोग ले जाकर यहाँ से तो लेके जाए, लेकिन डंप कहाँ पर करे, कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। तो ये मैं महानगर पालिका से अपील करूंगा, महानगर पालिका को कहूंगा कि भाई प्लीज मेहरबानी करके शहर के लोगों के साथ खिलवाड़ बंद करें, जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकाले और कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड की सुविधा करके देवे क्रिस्टल कंपनी को, या उसके साथ जो करारनामा हुआ है, अगर क्रिस्टल कंपनी ने उसमें करारनामे में ये लिखा है कि भाई डंपिंग ग्राउंड हम अपने तरफ से उपलब्ध करा के लेंगे, हम लोग कहीं डंपिंग करेंगे, तो ऐसे में जो है क्रिस्टल कंपनी पर एक्शन ले दें। लेकिन ये शहर के लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जो पूरे हम यहाँ पर बीच सड़क पर जो कचरा पड़ा है, पूरा आने जाने का पूरा एक ही रास्ता है, मुमरा कौसा आने जाने का एक ही रास्ता है, एक ही वन वे है, ये इसी रोड से लोग आते जाते हैं। अब यहाँ पर ये खुलेआम इस तरह से जो कचरा पड़ा है, ये बीमारी की जड़ है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें महानगर पालिका को जो है जल्दी से जल्दी, सबसे पहली बात तो एक बात बताऊं, महानगर पालिका जो है ना कुछ कर ही नहीं पाई। आज 2.5 साल 3 साल होने आया, कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं हो रहे, नगर सेवक नहीं है। अगर नगर सेवक होते तो एटलीस्ट कम से कम महासभा में ये मुद्दा उठाते और कुछ ना कुछ इसका हल निकाला जाता डंपिंग ग्राउंड का। जहाँ पे ये डंप करने जाते हैं महानगर पालिका, वहाँ के लोगों का, गांव वालों का विरोध रहता है। भाई आप ऐसी जगह पे क्यों जाते हो जहां आबादी है? आप लोग आबादी से थोड़ा हटकर कहीं पर डंप करो ना। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि भाई जहां पर आबादी है, जहां पर लोग रह रहे हैं, उनके जात के साथ खिलवाड़ हो। तो शहर जहां पर आबादी नहीं है, ऐसी कोई जगह पर आप ले जाकर डंप करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। आप लोग इसका सही प्रॉपर हल निकालो। लेकिन आप सूखा कचरा, गीला कचरा, ये सारी चीजें जो चल रही है, आप उसको यूटिलाइज करते हो ना, तो आप उसको यूटिलाइज करो, कुछ तो इसका हल निकालना पड़ेगा। ये क्या शहर के लोगों के साथ में इस तरह से खिलवाड़ करोगे आप? बबलू भाई, इस जगह को लेकर के 12 यहाँ पे आंदोलन हुए हैं, भूख हड़ताल भी हुई है, धरना दिया गया, पत्र व्यवहार भी किए गए, लेकिन ये मसला हमेशा यूं का तो वैसे ही पड़ा रहता है। आखिर क्या क्या वजह है, फेलियर किसका है? देखिए, ये बार बार जो ये लोग एक दूसरे के ऊपर ढकेलने का काम करते हैं ना, सबसे पहले तो ये चीज बंद होना चाहिए। क्रिस्टल कंपनी ने डंपिंग के लिए कोटेशन डाला, उनका कोटेशन पास हुआ, उनका टेंडर पास हुआ। तुमने टेंडर क्या बेस पे डाला? तुम्हारे को मालूम नहीं था कि कारपोरेशन के पास में डंपिंग नहीं है, तो तुमने टेंडर क्यों डाला जब तुमको नहीं मालूम था? तो जब तुमने ये टेंडर लिया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कचरा यहाँ से उठा के इसको कहीं पे भी लेके जाके अपने ऑफिस में लेके आके भरो, या कोई ऐसा सिस्टम या प्रोसेस सिस्टम बनाया जाए जिसपे डंपिंग करने की तुमको जरूरत ही ना पड़े।
तुम उस डंपिंग को, ये कचरे को उठा के लेके प्रोसेसिंग में डाल दोगे और इससे कुछ नया यूटिलाइज। पूरी दुनिया भर में डंपिंग को लेके नए नए प्रोसेस स्टार्ट है, कारपोरेशन वो चीज करती ही नहीं है। कारपोरेशन वो सारी चीजें करती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट वो चीजें करती नहीं है। नई डेवलपमेंट हिंदुस्तान में आएगी कब? हम 70 साल 50 साल पीछे चल रहे हैं अभी तक का। सारी दुनिया में कचरे को लेके नए नए प्रोसेस सिस्टम चालू हो चुके हैं, कचरे को लेके नया नया प्रोसेस सिस्टम चालू हुआ, इसको नया नया तरीके से इसको यूटिलाइज करके इसमें नई नई चीजें बनाई जा रही है। लेकिन हमारे पास में सारी कोई चीजें है ही नहीं। कचरा उठाओ, किसी के गांव में लेके डाल दो। भाई किसी के घर के पास में जाके कचरा क्यों पड़ा रहे? हर कोई ऑब्जेक्शन लेगा। जिस तरीके इतने से कचरे को लेके जब हमको ऑब्जेक्शन है, तो गांव में जाके जब तुम गांव वालों के बाजू में जाके लेके डंपिंग करोगे तो उनको भी ऑब्जेक्शन होएगा। तुम कोई नई जगह पे जाओ या नई कोई प्रोसेस सिस्टम बनाओ जिससे कचरा यहाँ से कहीं से भी सिस्टम ही खत्म हो जाए, ना गांव वालों को तकलीफ हो ना शहर वालों को तकलीफ हो। बबलू भाई, इतना बड़ा इश्यू है तो इस इश्यू को लेकर शहर की जो राजनीतिक पार्टियां है और खास करके यहाँ के विधायक है, वो उसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लेते? देखिए, विधायक अपने तरीके से काम कर रहे हैं। नई सरकार बनी है, नया अधिवेशन कल से चालू होने वाला है। ये काम जो अपने आप को सो कॉल्ड नेता बोलते, मुमरा कौसा के विकास के लिए अवार्ड को छोड़ के जो सामने गए थे, वो क्या कर रहे हैं? किस डेवलपमेंट के लिए गए थे? खुद के डेवलपमेंट के लिए इसका मतलब गए थे, शहर के डेवलपमेंट के लिए नहीं गए थे। आप जिस डेवलपमेंट के मुकाबले इस शहर को छोड़ के गए थे, आप जो चारों लोग इस शहर में छोड़ के अपने कारपोरेशन को छोड़ के गए, तो आपके वार्ड में कचरा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उठवा रहे कचरे को? आप क्यों नहीं उठवा रहे? आप है क्या? किस मुद्दे के लिए आप लोग अवार्ड सबको छोड़ के गए थे? आप लोग जो नई पार्टी में गए, डेवलपमेंट के लिए गए, अवार्ड साहब काम नहीं कर रहे बोल रहे थे, करने के लिए गए, तो आप लोग क्या कर रहे हो? 4 दिन से कचरा पड़ा हुआ है, आप लोग क्या कर रहे हो? कौन से आंदोलन के लिए जा रहे हो? क्या कर रहे हो? हमें तो भी तो पता चले। आपका भी काम है शहर के। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप, मैं जो मुद्दे से बात कर रहा हूँ, मैं बता, हम तो एक्शन करेंगे ही, हमारे लोग तो एक्शन करेंगे। मैं था नहीं, मैं कल ही गाँव से आया हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये वादा करता हूँ, 3-4 दिन में अगर ये कचरा नहीं उठा तो 3-4 दिन बाद कचरे को उठा के हम लोग क्रिस्टल के ऑफिस में फेंक देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी रहमत है। मैं सर यहाँ पे दुकान किया हूँ। यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा। नहीं आने का रीजन ये है कि यहाँ पे गंदगी है और यहाँ पे गंदगी नहीं होना चाहिए। ऐसी जगहों पे रोज का आना जाना है, कस्टमर है और बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को यहाँ पे। आप लोगों ने किसी से कंप्लेन किया इसको लेकर के? जिसको लेकर के बहुत 2-3 बार कंप्लेन किया सर। क्या जवाब आया वहां से? कोई ऑप्शन नहीं। इधर से तो जो सवाल किया गया था उधर से कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक। क्या नाम है आपका? और ये आपके दुकान के सामने कचरा है, कितनी परेशानी हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? नाम मोहम्मद असलम है। कचरा यहाँ सामने पड़ा रहता है, बहुत दिक्कत होती है, बदबू बहुत आती है, जी मसला आता है बिल्कुल। और ये कचरा 2-3 दिन से नहीं हटा है। इस कचरे की वजह से दुकान पे क्या फर्क पड़ा है? दुकान पर फर्क ये पड़ रहा है, कस्टमर कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, बदबू की वजह से, चीज की वजह से, और भी मतलब बहुत सारी दिक्कतें इसमें है कि मतलब कस्टमर नहीं आता, कंप्लेन करता है। और भी जो है कोई मतलब देख रहे सन्नाटा कितना है, थोड़ा भीड़ चहल पहल यहाँ रहती है हल्की उनकी, कचरे की वजह से कोई यहाँ आ नहीं रहा है। धंधे का फर्क ये है कि 20% रह गया है, समझ गए। ये कचरा कब से यहाँ पड़ा हुआ है? कचरा ये कम से कम 3 दिन हो गया ये। और 3 दिन में जो कचरा फेंकने आते हैं उनसे बात किया आपने, यहाँ क्यों फेंक रहे हो? मैंने उनसे बोला, मगर वो कह रहे भाई हम कहाँ और फेंके, यही है अड्डा फेंकने का, यहीं से गाड़ी उठता है, गाड़ी नहीं आ रही, उसमें मेरी क्या गलती, वो लोग कह रहे हैं। बाकी मॉर्निंग के टाइम 4-4:30 बजे कचरा सब फेंका जाता है जब कोई नहीं होता है ये। बाकी दिन में धंधे वाले सब रहते हैं तो उस टाइम तो कोई नहीं फेंकता है, और धंधे वाले जब चले जाते तब ये फेंका जाता है। सामने आप पे कचरा पड़ा हुआ है, क्या परेशानी हो रही है आपको? बोले साहब कचरा सवेरे से है, वो लोग को बोले तो बोले डंपर वो आएगा, गाड़ी उठाएगा, पता नहीं गाड़ी कहाँ। कल से ही ये गाजा हुआ है, पूरा हम लोग परेशान है। देखो कचरे के ऊपर ही सब लगाए हैं, अब क्या करें, धंधा ही नहीं है कुछ, एकदम कचरे के ऊपर लगाए हैं, पूरा कचरा एकदम जाम पड़ा है, कल से ही भरा पड़ा है, वो लोग उठा ही नहीं रहे, क्या करें। शिकायत कहीं कहीं किया था आप लोगों ने? साहब यहाँ बैठा था, उसी को बोले तो आएगा गाड़ी आएगा, देखो अभी तक कुछ गाड़ी नहीं आए। बोला तो था कि हम लोग उठाएंगे, कचरा उठाएंगे, पता ही नहीं कहाँ चले गए सब। कल से ये तकलीफ है, बहुत बास आ रही है। क्या ओके भाई, क्या नाम है आपका? आप दुकान नाम है हमारा। आप दुकान यहाँ लगाए, सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है, क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी, कस्टमर आते नहीं है, चूहे दौड़ते हैं, बास आता है, यहाँ औरतें आती हैं भाग जाती हैं, बहुत शिकायत है यहाँ से। गंदगी बहुत ज्यादा है, बहुत दिक्कत है, दुकान का भाड़ा भरना है, ग्राहक नहीं आएगा, भाड़ा कहाँ से भर पाए। कभी आपने कंप्लेन किया इस कचरे को लेकर किसी से? बहुत बार कंप्लेन करे, क्या बताया वो लोग?
डंपिंग नहीं हो रहा है बस बोल के चले जाते हैं। डंपिंग नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार मुमरा के शहरी झेलेंगे उसको। नहीं, शहरी नहीं झेलेंगे, जो यहाँ पे जिसकी हुकूमत वो झेलेगा, जो यहाँ का काम ले उसको झेलना है वो सब। धंधे पे कितना फर्क पड़ा आपके कचरे? 90% फर्क, 90% फर्क 90% फर्क। कि कचरा कब से इकट्ठा हो रहा है यहाँ ये आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। बीमार पड़ गए हैं यहाँ देखे तो और 2 लोग बीमार हैं, ये भी बीमार पड़े हैं। ये देखो बोलो, कचरे की गंदगी की वजह से इनका हालत खराब है। इनको गले में सूजन आ गया है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और उनको जो है मैं अभी आपने ये जो लोग यहाँ लेटे हुए हैं ये, और मुमरा में खास तौर से इस वक्त जो बीमारी चल रही है मौसम की, ये कितना इससे नुकसानदेह रहेगा? ये बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा। बोले तो जो औरतें भी आती हैं ना, कितने तो उल्टियां करने लगती हैं यहाँ। और कुछ कंप्लेन वगैरह कहीं किया आप लोगों ने कुछ उसके? कंप्लेन का मतलब ये है कि जो अधिकारी यहाँ जो कचरे विभाग के आते हैं अधिकारी, उनसे बात करें तो लोग क्या बोलते हैं कि हमारे को डंप जहाँ होता था वहां पे जो है अभी मना कर दिया गया कचरा। अभी हम जगह ढूंढ रहे हैं, अभी 1-2 दिन और लग सकता है यहाँ से कचरा उठाने में, ऐसा बोल रहे अधिकारी जो है यहाँ के।